तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्यों का हम वर्गीकरण करेंगे और उनका वर्गीकरण हम रचना के आधार पर करेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्यों को हम तीन तरीके से स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले वो तीन टाइप हैं कौन से? पहला टाइप है सरल वाक्य, जिसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं और इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य और तीसरा है हमारा मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य कह लो या साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस। इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल दिख रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, श्याम खाता है। इसमें श्याम क्या है? श्याम करता है, मतलब कि सब्जेक्ट है। खाता मतलब कि खाना एक क्रिया है, तो ये है एक वर्ब। तो इसमें हमें दिख रहा है कि श्याम एक करता है, खाता मतलब कि एक क्रिया है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सरल या साधारण वाक्य वह होते हैं जिसमें एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य का मतलब कर्ता, जिसमें एक कर्ता होता है, साथ ही साथ उसमें एक विधेय होता है। विधेय मतलब कि क्रिया। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य माने कि कर्ता हो, एक विधेय माने कि क्रिया हो, तो उस तरह के वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि इसमें दिख ही रहा है, श्याम खाता है, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। नेक्स्ट है सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। यहाँ पे सूर्योदय क्या है? एक कर्ता है और बाकी का सेंटेंस हमारा होने पर कुहासा जाता रहा, ये क्रिया है, एक क्रिया हो रही है यहाँ पे। तो ये भी हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य जो है ये दो सरल वाक्यों से मिलकर के बना होता है। एक सरल वाक्य होता है, फिर दूसरा सरल वाक्य होता है, और ये दोनों वाक्य आपस में जुड़ते हैं और उन्हें इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम योजक शब्द का प्रयोग करते हैं। योजक शब्द वो शब्द होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि जोड़ने वाले शब्द हैं। दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम योजक शब्द कहते हैं। चलिए हम थोड़े से योजक शब्दों का एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर, भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अंतः, नहीं तो, आदि। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये हैं योजक शब्द, ये जोड़ने वाले शब्द हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है, वह लखनऊ गया और शॉल ले आया। यहाँ पे हमें दो सरल वाक्य साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला है वह लखनऊ गया, दूसरा है शॉल ले आया। अब हमारे पास दो सरल वाक्य हैं, मैं इन दोनों वाक्यों को जोड़ना चाहती हूँ, एक संयुक्त वाक्य बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे एक योजक शब्द और का प्रयोग करूँगी। तो अब ये शब्द बन जाए, अब ये सेंटेंस बन जाएगा, वह लखनऊ गया और शॉल ले आया। तो अब ये बन गया एक संयुक्त वाक्य। सिमिलरली हम देख सकते हैं दूसरा वाक्य, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। यहाँ पर भी दो सरल वाक्य हमें साफ साफ दिख रहे हैं, सूर्योदय हुआ और दूसरा वाक्य है हमारा कुहासा जाता रहा। दोनों को जोड़ने के लिए हमने योजक शब्द का प्रयोग किया है, जो कि है और। तो हमारा सेंटेंस बन गया, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या है? मिश्र वाक्य भी जो होता है उसमें दो उपवाक्य होते हैं। एक उपवाक्य जो होता है वो होता है प्रधान उपवाक्य, या आप इसे बोल सकते हो कि मेन उपवाक्य होता है। दूसरा जो होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है। मतलब इस जो दूसरा वाला उपवाक्य है उसका जो कंप्लीट मीनिंग होता है वो नहीं होता है, वो जो है प्रधान उपवाक्य पर डिपेंड करता है। तो जब इस तरह के उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य, तो जब ये आपस में हम मिलाएंगे इसे, तो हम इसे मिलाने वाले शब्दों से मिलाएंगे। जैसे कि हम मिलाने वाले शब्दों का एग्जाम्पल देखते हैं। पहला तो देखिए, कि, जो, क्योंकि, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जब, कब, जहाँ, वहाँ, अद, यदि, यद्यपि, अगर, तदापि आदि। ये सारे शब्द जो हैं वो मिलाने वाले शब्द हैं। इसको
बहुत ईजिली समझने के लिए हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है, श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि श्याम ने लिखा है, ये इतना पार्ट जो है वो प्रधान उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य मतलब कि मेन है, ये मेन उपवाक्य है। अब इस पे ही हम दूसरा उपवाक्य देखते हैं जो कि आश्रित उपवाक्य। वह क्या है? वह कल आ रहा है। अब वह कल आ रहा है, कौन आ रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि ये वाला जो वह है ये प्रधान उपवाक्य से लिंक्ड है। तो अब हम दोनों को साथ में जब जोड़ेंगे तब हम की शब्द का प्रयोग करेंगे, और ये शब्द जो है वो है मिलाने वाला शब्द। तो इसी को हम क्या, इस सेंटेंस को अब हम पूरा तरीके से बोल सकते हैं, श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है। तो मिश्र वाक्य वह वाक्य हैं जहाँ पे दो उपवाक्य होंगे और एक उपवाक्य जो होगा वो दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होगा, और वहाँ पर इस तरह के मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग भी होगा। उसकी हेल्प से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये वह वाक्य जो है वो किस प्रकार का वाक्य है। तो अगर मिलाने वाले शब्द की, जो, क्योंकि, जैसा, वैसा, एक्सेट्रा, इन सब का अगर यूज़ किया जाए तो दैट मीन्स कि वो जो है वो मिश्र वाक्य है। अब दूसरा सेंटेंस भी, हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। अब इसमें इसका आगे वाला पार्ट सेंटेंस का, जैसे ही सूर्योदय हुआ, दैट इज़ द प्रधान उपवाक्य है ये। उसके बाद क्या लिखा है? वैसे ही कुहासा जाता रहा, ये आश्रित उपवाक्य है। यहाँ पे जो जैसे ही और वैसे ही लिखा है, जैसे वैसे जो लिखा है, वह हमारा जो है वो मिलाने वाला शब्द है। तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा कि जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। तो जैसे वैसे यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे मिलाने वाले शब्द, और ये इस सेंटेंस को मिश्र वाक्य बना देंगे। तो अगर एक बार हम समअप कर दें तो ये है, वाक्य हमारे 3 टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ रचना: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य एकदम सिंपल सेंटेंसेस है, उसमें एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी, वाक्य बिल्कुल सिंपल होगा, जैसे कि श्याम खाता है। दूसरा संयुक्त वाक्य, ये जो है 2 सरल वाक्यों से मिलके बनेगा, इसमें एक योजक शब्द होगा। योजक शब्द वो होता है जो कि जोड़ने वाला शब्द होता है, 2 सरल वाक्यों को आपस में जोड़ देगा। एग्जाम्पल का हम देखें तो वह लखनऊ गया और शॉल ले आया, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। मिश्र वाक्य जो है यहाँ पे जो, यहाँ ये 2 उपवाक्यों से मिलके बनेगा और एक उपवाक्य जो है वो दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होगा, और इन 2 उपवाक्यों को मिलाने के लिए हम मिलाने वाले शब्दों का यूज़ करेंगे, जो कि होते हैं कि, जो, क्योंकि, जैसा, वैसा, इस तरह के शब्द होते हैं। एग्जाम्पल से देखें तो श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। तो इस तरह ये हो गए हमारे 3 टाइप्स के वाक्य।